हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माया ने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके नया नया मेंटल हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। डॉक्टर माया की शादी डॉक्टर सुधीर से होने वाली थी। डॉक्टर माया डॉक्टर रोशन के कैबिन में बैठी हुई थी, जिसके बाद हॉस्पिटल के ऑनर डॉक्टर रोशन डॉक्टर सुधीर को अपने पास बुलाते हैं, जो कि उन्हीं का बेटा था, और उनसे कहते हैं, सुधीर, जैसे इस ऑफिस में किसी को नहीं पता कि तुम मेरे बेटे हो, वैसे ही ये ना पता चले कि ये मेरी बहू है। मैं नहीं चाहता कि हमारा कुछ भी पर्सनल इस हॉस्पिटल को पता चले, और उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों मंगेतर हो, ये भी किसी को पता ना चले। ठीक है पिताजी, मेरा मतलब डॉक्टर। अब तुम डॉक्टर माया को हॉस्पिटल दिखा दो और यहाँ के सब नियम कानून भी अच्छे से समझा देना। और डॉक्टर सुधीर हॉस्पिटल को कॉरिडोर में चलते हुए उसे डॉक्टर माया को समझाते हुए कहते हैं, डॉक्टर माया, ये हॉस्पिटल बहुत ही रेपुटेटेड है और आप सब काम जल्दी से और अच्छे से समझ लीजिए। और हाँ, याद रखिए, यहाँ के कुछ पागल खतरनाक भी है, तो थोड़ा संभल कर रहना। जी डॉक्टर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी और आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। इतना कहकर सुधीर माया को अपने कैबिन में लेकर जाता है और अपनी बाहों में भरकर कहता है, और ये बात भी याद रहे माया मैडम कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों मंगेतर हैं। नहीं पता चलेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। ये बोलकर माया सुधीर को गले से लगा लेती है, जिसके बाद दिन बीतते हैं और माया की नजर एक पेशेंट पर जाती है, जो कि खामोशी से बैठा हुआ था। उसको देखकर माया वार्ड बॉय से कहती है, ये लड़का कौन है किशोर, जो चुपचाप बैठा हुआ है? मैं इसको कितने दिनों से देख रही हूँ, ना किसी से बात करता है और ना ही किसी से बोलता है। क्या हुआ है इसको? मैडम, ये तो प्यार का मरीज है, कहाँ ही किसी से कुछ कहता है पगला। 2 महीने से यहाँ है और जब देखो सदमे में बैठा रहता है, किसी से कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप बैठा रहता है। साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो, पहेलियाँ मत बुझाओ। मैडम, मैं क्या ही बताऊंगा, आप बोलो तो मैं इनकी बहन को बुला देता हूँ, वो आपको सब बता देंगी। ज्यादा कुछ तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, बुलवाओ, मुझे उसकी बहन से बात करनी है। वार्ड बॉय मैडम के कहने पर मरीज केशव की बहन आशा को हॉस्पिटल में बुलाता है। आशा माया के साथ उसके कैबिन में बैठी हुई थी और आशा कहती है, मैडम, मैं आपको सब बताती हूँ। दरअसल पहले मेरा भाई बहुत अच्छा था, हंसता खेलता था और हमेशा खुश रहता था, पर हुआ ये कि केशव हंसता खेलता लड़का था और एक दिन वो बाइक से जा रहा था और एक लाल सूट में सुंदर सी लड़की उससे लिफ्ट मांगती है और केशव उसे लिफ्ट दे देता है। धीरे धीरे दोनों बातें करते करते दोस्त बन जाते हैं, रोज मिलने लगते हैं। केशव और पारुल अब रिलेशनशिप में आ जाते हैं और केशव पारुल से बेइंतहा प्यार करने लगता है। और एक दिन पारुल केशव के पास आकर उससे कहती है, केशव, मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, मेरी शादी तय हो गई है। पर तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, तो तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? प्यार ही सब कुछ नहीं होता केशव, वो लड़का बहुत अमीर है और वो मुझे खुश रखेगा, मुझे भूल जाना तुम। पारुल ये बोलकर चली जाती है, जिसके बाद केशव टूट सा जाता है। कुछ दिनों बाद पारुल की शादी थी। वो छुपकर उससे मिलने आता है और पारुल दुल्हन के जोड़े में सजी हुई थी। पारुल खिड़की से कमरे से घुसे केशव को देख लेती है और कहती है, चले जाओ यहाँ से, किसी ने तुम्हें देख लिया तो मेरी शादी टूट जाएगी। तो टूट जाने दो ना, तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम मर जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जियो तुम या मरो, आई समझ में, चले जाओ यहाँ से। बस यही हुआ था डॉक्टर, उसकी शादी हो गई और बेचारा मेरा भाई प्यार का मरीज बनकर यहाँ एडमिट है। आप मेरी मदद करिए, मेरे भाई को ठीक कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप फिक्र मत करिए, मैं केशव को ठीक करके ही रहूंगी और ये मेरा वादा है आपसे। आशा वहाँ से चली जाती है और अगले दिन माया लाल सूट पहनकर केशव के सामने आती है, ताकि उसे देखकर केशव को पारुल की याद आए। और होता भी यही है। उसे देखकर केशव खड़ा हो जाता है और माया के पीछे चलते हुए कहता है, पारुल, पारुल कहाँ जा रही हो? माया ये देखकर खुश थी कि केशव की हालत में सुधार था और अब माया केशव के साथ ही अपना ज्यादातर समय बिताया करती। ये सब देखकर रोशन को बहुत अजीब लगता था और वो अपने बेटे सुधीर को सब बताता है और सुधीर को थोड़ा बुरा लगता है और उसे जलन होती है। वो माया के कैबिन में आकर उससे कहता है, ये सब क्या है माया? जब देखो तुम उस केशव के आसपास घूमती रहती हो। तुम्हारा मंगेतर मैं हूँ या वो? तुम गलत समझ रहे हो सुधीर, मैं बस ये चाहती हूँ कि वो बस ठीक हो जाए और कुछ नहीं।
मुझे बस 1 हफ्ता दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं तुमको 1 हफ्ता ही दे सकता हूँ, क्योंकि मैडम शायद तुमको याद नहीं कि 10 दिन बाद हमारी शादी है। देखो, मैं नहीं चाहता कि उस मरीज की वजह से हमारे रिश्ते में दरार आए। बात को समझो, ठीक है ना? सुधीर ये बोलकर चला जाता है और माया ये ठान लेती है कि वो केशव को ठीक करके ही मानेगी। जिसके बाद वो आशा से पारुल का एड्रेस लेकर उसके घर जाती है और उससे कहती है, कैसी औरत हो तुम? औरत तो छोड़ो, तुम इंसान भी हो। वो बेचारा तुम्हारे जाने के गम में प्यार का मरीज बना बैठा है और तुम आराम से अपनी जिंदगी जी रही हो। देखो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल कितने ही दिल रोज टूट जाते हैं। अब वो मेरे प्यार को दिल पर लगा कर बैठ गया तो इसमें मेरी क्या गलती? तुम यहाँ से जा सकती हो। मेरे पति ऑफिस से आते ही होंगे। मुझे दिक्कत हो जाएगी अगर उन्होंने कुछ सुन लिया तो। सुन लिया तो नहीं, सुन चुका हूँ। अमन यानी कि पारुल के पति की आवाज सुनकर माया और पारुल दरवाजे की ओर देखते हैं, जहाँ पर अमन खड़ा था, जो अंदर आकर अपनी पत्नी पारुल से कहता है, पारुल, मुझे नहीं पता था कि इस सुंदर चेहरे के पीछे एक बेदिल औरत छुपी हुई है, वरना मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। आखिर तुम किसी की जिंदगी बर्बाद करके इतनी खुश कैसे रह सकती हो? मेरी बात तो सुनिए। मैंने सब सुन लिया है। अगर तुम अपने पाप धोना चाहती हो तो जाओ माया डॉक्टर के साथ और जाकर केशव को ठीक करने में उनकी मदद करो। पारुल अमन की बात सुनकर माया के साथ हॉस्पिटल जाती है, जहाँ केशव की माँ उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी और केशव का हाल देखकर उसको बहुत बुरा लगता है। वो केशव के हाथ को थामकर दिल से अपनी गलती की माफी मांगती है और केशव ये सब सुनकर बहुत रोता है और उसका गम उसकी आंखों से बह जाता है। जिसके बाद पारुल अपने घर चली जाती है और केशव की माँ केशव को माया के पास ले जाकर कहती है, डॉक्टर साहिबा, आज आपकी वजह से मेरा बेटा ठीक हुआ है। मैं आपका एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। मुझे तो लगा था कि मेरा बेटा कभी ठीक ही नहीं हो पाएगा। आपका बेटा बीमार नहीं था, वो बस अपने प्यार के सदमे के चलते प्यार का मरीज बन गया था। अब ये बिल्कुल ठीक है। अब आप इनको घर ले जा सकती है। बस समय समय पर चेकअप के लिए आते रहना। डॉक्टर, समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली है। ये सब तो एक डॉक्टर का फर्ज होता है। बस इतना ही कहूँगी, प्यार करना गलत नहीं है, पर प्यार का मरीज बनना गलत है। ये कहकर माया मुस्कुराती हुई वहाँ से जा रही थी। तभी वहाँ सुधीर और उसके पिता आते हैं, जो कि हॉस्पिटल के ओनर थे। ये केस हो गया हो तो मेरा भी केस देख लीजिए। एक मरीज है, उसको भी आपके ट्रीटमेंट की जरूरत है। कौन सा केस और कौन सा मरीज? आप किसकी बात कर रहे हैं? डॉक्टर माया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आप भूल गई, मैं भी तो आपके प्यार का मरीज हूँ। सुधीर की बात सुनकर माया और रोशन हंसने लगते हैं और जल्द ही माया और सुधीर शादी कर लेते हैं और मिलकर उस हॉस्पिटल को अच्छे से संभालते हैं। वहीं केशव भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है।